और जैसे कमल खिला पद्मयोनि ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। जन्म लेते इनके एक मस्तक था, लेकिन जल्दी जल्दी चारों दिशा को देखना चाहते थे, तो चारों दिशा को देखने के कारण इनके कितने मुंह हो गए? चतुर्मुखी हो गए। और चारों दिशा देखा लेकिन रक्षा करने वाले कोई नहीं, तो रोना शुरू कर दिए। और जैसे रुदन करने लगे इनके नेत्र के अश्रुबिंदु से रुद्र देवता प्रकट हो गए। बोले रुद्रदेव भगवान की। रुद्र माने भगवान शंकर जी, तामसी देवता है कि नहीं? प्रकट होते बोले तुम कौन हो? ब्रह्मा ने कहा तुम कौन हो? और दोनों नहीं जानते कौन है। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। युद्ध करते करते 12 वर्ष बीत गया, परिणाम कुछ नहीं निकला। समझौता करना पड़ा कि नहीं? भले जन्म देने वाले नीचे मिलेंगे, चलो ढूंढते हैं। कमलनाल को लेकर के नीचे आते रहे। नीचे आते आते 12 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन उनका और छोर मिला नहीं। तब तक नीचे जाते, फिर ऊपर आकर के जैसे कमल के पुष्प पर बैठे, नीचे से आवाज आया ब्रह्मा तप तप तप, तपस्या करो। बिना तपस्या के संसार में मुझे कोई जानने वाला नहीं है। अब ब्रह्मा शंकर घनघोर तपस्या किए भगवान का बैठ करके। 10,000 वर्षों की तपस्या जब इनकी पूर्ण हुई, तब इन्हें ज्ञान हुआ कि हमको जन्म देने वाले भगवान श्री हरिनारायण हैं। तो सहसा भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा, देखो शंकर, अब मैं पुनः सृष्टि निर्माण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरे सहयोगी बनोगे। जन्म देने का काम होगा ब्रह्मा जी का, और संसार को शिक्षा प्रदान करने कार्य भगवान भोलेनाथ का। और जब संख्या बढ़ जाए तो संहार का भी इनका कार्य होगा। लेकिन संसार में रख करके पालन पोषण का कार्य भगवान ने कहा मैं करूँगा। तीनों कार्य का विभाजन हुआ। पहला काम किसका है? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया। मन से प्रकट किए मारीच को, छाया से प्रकट किए कर्दम ऋषि को, प्राण से प्रकट किए वशिष्ठ को, अंगूठे से प्रकट हुए दक्ष प्रजापति, गोद से प्रकट हुए देवर्ष नारद, सीने से प्रकट हुआ धर्म, पीठ से प्रकट हुए अधर्म। लेकिन ये जितनी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, मानसिक सृष्टि उतने को उतने रह जाती थी, आगे बढ़ नहीं रहा। संसार को बढ़ाने के लिए मैथिली सृष्टि अनिवार्य है, ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी अपने शरीर के दोनों भुजाओं से स्त्री और पुरुष का निर्माण किए। पुरुष का नाम रखा गया श्राद्ध देव मनु, नारी का नाम हुआ श्रद्धा। यद्यपि एक ही शरीर से प्रकट हुए, लेकिन मानसिक सृष्टि में भाई बहन का संबंध होता नहीं है। इन दोनों का पाणी ग्रहण हुआ, और इन्हीं के द्वारा धीरे धीरे पुनः सृष्टि ज्यों के त्यों हो जाती है। अब तो बड़े बड़े राजा लोग शासन करना प्रारंभ किए। श्राद्ध देव मनु के नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के परम भागवत महाराज अम्बरीश हुए। इसी खानदान में आगे चल करके परम प्रतापी महाराज खटवांग हुए। महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, जिसको महाराज दिलीप के नाम से जाना गया। अब महाराज दिलीप के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र परम भागवत महाराज दशरथ। अब महाराज दशरथ के घर में भगवान स्वयं 4 रूप में प्रकट होते हैं। कंसासेन चतुर्धाघात पुत्र त्वं प्रार्थित ही सुरई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञयः। स्वयं भगवान 4 रूप में इनके घर में अवतार ग्रहण किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस प्रकार के कथा को सुन करके राजा परीक्षित ने कहा प्रभु कृपा करके मुझे सीतापति राम की कथा को सुनाइए। जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा देखो राजा परीक्षित, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज श्रीमद् भागवत महापुराण को चलते हुए कितने दिन हो गया? कितने दिन हुआ है जी? 4था दिन चल रहा है कि नहीं? अब कितने दिन की कथा है? मध्य संपन्न होने जा रहा है। और तब पूछ रहे हो किसके विषय में?
भगवान राम के विषय में वक्तुम वर्ष शतैरपि, यदि 100 वर्ष भगवान राम की कथा को सुनाया जाए तो भगवान राम की कथा कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। भगवान राम की कथा यदि मैं सुनाना प्रारंभ किया तो तुम भगवान कृष्ण की कथा तक पहुँचे नहीं पाओगे। और यहाँ पर आज आप लोग किसकी प्रतीक्षा में बैठे हो जी? भगवान कृष्ण की, है कि नहीं? क्यों? कन्हैया के आए बिना भागवत महापुराण में प्राण का संचार होने वाला नहीं है। और कथा कहीं राम की शुरू हो गई तो वक्तुम वर्षतैरपि, 100 वर्ष का समय बीत जाएगा, भगवान राम की कथा कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। जानते हो भगवान राम की कथा को विस्तार से लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जब रामायण की रचना कर लिया, भगवान वेदव्यास के पास आए। भगवान वेदव्यास रामायण को जब पढ़ा तो बड़ा आनंद आया। उनके मन में इच्छा हुई मैं भी रामायण लिखूं। वाल्मीकि ने प्रार्थना किया प्रभु आप रामायण ना लिखें, बल्कि आप जितने पुराण लिखने वाले हैं उन सभी पुराणों में बीच बीच में भगवान राम की कथा को कहीं कहीं पर लिख दीजिएगा, जिससे प्रमाणित हो जाए कि भगवान राम का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। इनकी बात को मानकर भगवान वेदव्यास जितने भी पुराण लिखे हैं ये सभी पुराणों में भगवान राम की कथा का वर्णन किए हैं, कहीं बृहद रूप में, कहीं संक्षिप्त रूप में। लेकिन बिना राम कथा के कोई भी ग्रंथ पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं भगवान राम को पूर्ण अवतार माना गया है। कौन से अवतार हैं? पूर्ण। अब पूर्ण अवतार के बिना कोई भी पुराण पूरा होने वाला नहीं है। यही कारण है कि भगवान वेदव्यास जितने भी ग्रंथ की रचना किए ये सब में राम कथाएं आपको मिलेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान राम की कथा है लेकिन बड़ी संक्षिप्त है। जानते हो सिर्फ 2 अध्याय भगवान राम की कथा आता है, उसमें भी 1.5 अध्याय तक तो भगवान राम की कथा, उसके बाद उत्तर रामायण भगवान राम के वंश की कथा प्रारंभ हो जाती है। संक्षिप्त रूप से भगवान राम की जो कथा यहाँ पर लिखा गया वही मैं तुमको सुनाऊंगा। ऐसे कहकर सुखदेव स्वामी भगवान सीतापति राम की जयकारा किए। बोले सीतापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सीतापति रामचंद्र की जय। भगवान ने देखा कि संसार के प्राणियों को मैं अनेकों प्रकार से वेद शास्त्र में मार्ग बतलाया, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर कोई चलने वाला नहीं है। लोग क्या कहते हैं जी? महाराज कहना बड़ा सरल है, चल के देखो तब बात समझ में आएगा, है कि नहीं? तो भगवान ने विचार किया कि जो मार्ग का निरूपण मैं वेद शास्त्र में किया हूँ, क्यों न मैं स्वयं चल करके संसार के प्राणियों को उस मार्ग में दिखाऊं। और जब मैं स्वयं उस मार्ग में चलूँगा तब संसार के प्राणी धीरे धीरे मेरे पीछे आएंगे। तो संसार के चरित्र की शिक्षा देने के लिए भगवान राम का पृथ्वी पर पदार्पण हुआ। कोई व्यक्ति कहीं कहे कि भगवान के अवतार का कारण था रावणादिक राक्षसों को मारना, तो उनका कहना बिल्कुल असत्य है। क्योंकि जानते हो भगवान में कितनी सामर्थ्य है? भृगुटी मरोड़ उलट दूं सृष्टि, नेत्र को तिरछा करने में देरी है, ये संसार को तहस नहस होने में देरी नहीं है। तो क्या भगवान को रावण को मारने के लिए आना पड़ता जी? जैसे किसी को मच्छर काटे
अब क्रोध में आग कहीं तलवार लेके दौड़ पड़ो, सिन्हा जी मैं मार ही डालूंगा, तो दोष किसको लगेगा जी? कहाँ मच्छर और कहाँ तलवार, है कि नहीं? उसी प्रकार कहाँ रावण और कहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम। क्या उनको आने की आवश्यकता है? उनके लिए भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं था। भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को चरित्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम में पहुँचे हुए हैं। भगवान ने चरित्र की शिक्षा संसार के प्राणियों को दिया। भाई का प्रेम भाई के प्रति कैसे हो, पत्नी का प्रति पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का प्रेम पति के प्रति कैसे होना चाहिए, माता पिता की सेवा पुत्र को कैसे करना चाहिए, मित्रता हो तो कैसे निभाना चाहिए, दास के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, शत्रुता भी हो जाए तो उसको कैसे निभाना चाहिए, ये संपूर्ण शिक्षा भगवान राम अपने जीवन में उतार करके दिए हैं, उदाहरण के साथ प्रस्तुत किए हैं कि नहीं? भगवान राम का प्रत्येक क्षण चरित्र से भरा हुआ है। यही कारण है रामायण को कहा जाता है आचरणीय ग्रंथ। रामायण क्या है? आचरणीय ग्रंथ। रामायण को पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, सुनने से कल्याण नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? ने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब रामायण को अपने जीवन में उतारोगे तब रामायण पढ़ने की सार्थकता है। अब पढ़ तो लिए लेकिन जीवन में कहीं नहीं उतारे तो उनका कोई अर्थ नहीं है। जन्म लेते भगवान नाना प्रकार की शिक्षा दी है संसार के प्राणियों को। पहली नंबर भगवान की शिक्षा क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान ने शिक्षा दिया मनुष्यों, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो कब जागो? प्रातः काल, अर्थात जब भगवान सूर्य नारायण उदय ना हुए हो। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने से 2 घड़ी पूर्व प्राणी को अपने बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। स्नान ध्यान करके पवित्र होकर पूर्व दिशा की ओर अपने मुख को रखकर मन में भाव ये होनी चाहिए कि सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण का दर्शन मैं ही करूंगा, क्योंकि जानते हो ज्ञान के देवता भगवान सूर्य नारायण हैं। प्रथम किरण मस्तक में पड़े तो ज्ञान प्रकट होने में देरी नहीं है। ये भाव हर प्राणी में होनी चाहिए। लेकिन क्या हो पाता है जी? क्या बात है जी? आज बहुत देर तक सोते रहे, कैसे सुबह नहीं उठ पाए? मत पूछो महाराज, आज रामायण का ऐसे प्रसंग छिड़ गया था, आधी रात तक राम कथा करते रहे। अब 2-3 बजे जाग बिस्तर में सोए हैं तो कहाँ सुबह उठ पाएंगे भैया? वाह, रात भर रामायण पढ़ते रहे और पहली शिक्षा को अपना नहीं पाए। तो रामायण पढ़ने कोई अर्थ हुआ जी? कोई अर्थ नहीं। भगवान सूर्य नारायण की प्रतीक्षा करो ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके। लेकिन आजकल होता क्या है सिन्हा जी? भगवान सूर्य नारायण हम लोगों की प्रतीक्षा करते हैं कि भैया ये कब बाहर निकले तो इनका मैं दर्शन कर लूं। वो तो निकल जाते हैं लेकिन हम ही निकलने वाले नहीं हैं, है कि नहीं? मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान ने शिक्षा दिया मनुष्यों, कहाँ देवी देवता ढूंढने के लिए जा रहे हो? सनातन धर्म में 3 देवताओं की प्रधानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों देवता तुम्हारे घर में बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जानते हैं हम सब ब्रह्मा की सेवा में लगे रहते हैं, क्यों? ब्रह्मा जन्मदाता हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या ब्रह्मा प्रत्यक्ष में जन्म देते हैं जी? परोक्ष में जन्मदाता तो हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में हमारे जन्म देने वाले कौन? माता जी हैं। अपने माता के चरण की सेवा करो, ब्रह्मा की सेवा का फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। भगवान नारायण है पालनहार, सारे संसार की भोजन की व्यवस्था भगवान किया करते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष में हमारे भोजन की व्यवस्था कौन करता है?
पिता करते हैं, अपने पिता के चरणों की सेवा करो, घर बैठे आपको भगवान नारायण की सेवा का फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है जगत गुरु। सारे संसार को शिक्षा देने वाले कौन? भगवान भोलेनाथ। सारे संसार को शिक्षा देते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष में हमको शिक्षा देने वाले कौन? गुरु जी। इनकी चरणों की सेवा करो, घर बैठे आपको भगवान भोलेनाथ की सेवा का फल मिलेगा। तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों घर में बैठे, माता पिता गुरु। इनकी चरणों की सेवा करो, इनकी व्यवस्था में तल्लीन रहो। अब इनकी सेवा से जब समय मिल जाए तब मठ मंदिर में जाकर भगवान का भजन कीर्तन गाओ। ऐसे नहीं कि महतारी बाप घर में भूखों मरते रहे और तुम जाकर मंदिर में ढोलक बजाते रहो। इसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान राम की पग पग में शिक्षा है। जहाँ देखोगे भगवान की शिक्षा में कोई कमी नहीं है। रामायण आचरणी ग्रंथ, एक एक दोहा, एक एक चौपाई में आपको उपदेश मिलेगा। उस उपदेश को ग्रहण करो, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान राम तो आदर्श स्थापित करने ही आए थे, पग पग में चरित्र की शिक्षा दिए हैं। यदि उनके चरित्र की शिक्षा का वर्णन यहाँ करना प्रारंभ कर दें तो घड़ी की कांटा निरंतर आगे बढ़ रहा है कि नहीं, फिर कृष्ण कथा तक पहुँचना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करो और अयोध्या को छोड़कर जहाँ बैठे उधर प्रस्थान करो, है कि नहीं? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के आए बिना भगवान श्याम सुंदर का आगमन होने वाला नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। जय बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय। जय बोलो बांके बिहारी की जय, जय जय बोलो आके बिहारी की जय, जय जय। बोलिए जगज्जननी राधा महारानी की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञो चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पहला श्लोक है। जानते हो, इसी से भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है। राजा परीक्षित को भय लगा हुआ है कि भगवान राम की कथा को पूछा तो संक्षिप्त में सुना दिए। तो सबसे पहले क्या बोला? कथितो वंश विस्तारो। अब जो मैं प्रश्न कर रहा हूं ना, उसको विस्तार से बताना, उसको संक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सूर्यवंशी भगवान की कथा तो आप सुना चुके। अब कृपा करके चंद्रवंशी भगवान कृष्ण की कथामृत को मुझे श्रवण कराइए कि राज्ञो चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान कृष्ण की जो चरित्र है, बड़ा अद्भुत चरित्र कहा गया कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गता, कवासाज्ञात भी सार्ध कृतवान सात्वताम पतिम। कस्मान मुकुंदो भगवान, ऐसा कौन सा कारण आया कि भगवान बाल मुकुंद जन्म कहाँ लिया? मथुरा के कारागार में। अब बाल लीला के आनंद देने के लिए भगवान कहाँ पहुंच गए? बाबानंद के गोकुल ग्राम में। यदि कहीं मैं कहूं कि भगवान कंस के डर के मारे अपने माता पिता त्याग करके गोकुल में निवास किए तो मेरा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रभु
जन्म लेते ही पूतना को समाप्त किए, अघासुर को समाप्त किए, बकासुर को समाप्त किए। क्या वो कंस से डरेगा जी? वो कंस से डरने वाला नहीं था। और जब डरता नहीं था तो क्यों अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे घर में जाकर निवास किए? कृपा करके वृत्तांत बतलाइए। साथ ही साथ रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम बिना। नवम स्कंद में जब वंश परंपरा कथाएं आप सुना रहे थे तो आपने बतलाया कि रोहिणी का पुत्र बलराम और देवकी के 8 पुत्रों की जब गिनती शुरू हुआ तो देवकी के 7वें पुत्र बतला दिए बलराम। तो कैसे संभव है? एक बालक बिना शरीर को छोड़े 2 माता गर्भ में जाने वाला नहीं है। एक बार एक माता के 2 पुत्र संभव है, लेकिन 2 माता के 1 पुत्र कैसे संभव? कुतो देहांतरम बिना, बिना शरीर को छोड़े एक ही बालक 2 माता गर्भ में जाने वाले नहीं हैं। तो हमें कृपा करके ये बतलाइए कि बलराम रोहिणी के पुत्र हैं कि देवकी के पुत्र हैं? और यदि दोनों के हैं तो कैसे? आश्चर्य कथा है कि नहीं? कृपा करके वृत्तांत हमको सुनाइए। और साथ ही साथ जो कथाएं आप सुनाने वाले थे ना वो भी सुनाइएगा। ऐसा नहीं कि जो मैं पूछ रहा हूं बस उतने को बता के आगे निकल जाओ। मैं भगवान कृष्ण के संपूर्ण कथामृत को श्रवण करना चाहता हूं। जैसे राजा परीक्षित का इस प्रकार प्रश्न चलने लगा, जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा कि देखो राजा परीक्षित, आज 4 दिन का समय बीतने जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि एक कथा विराम नहीं हो पाता, दूसरा प्रश्न तुम सामने रख देते हो। लगातार दिनों रात कथा चलने में लगी हुई, तुम उठकर कहीं जाते भी नहीं हो और अब पूछ रहे हो कृष्ण कथा के रूप में। जब मैं भगवान कृष्ण के गुणानुवाद गाना प्रारंभ करूंगा तो कथा को मैं बीच में विराम देने वाला नहीं हूं। इसलिए जब तक कृष्ण कथा प्रारंभ नहीं हुआ तुम थोड़ी देर के लिए उठो, जाकर जलपान ग्रहण कर लो और जलपान ग्रहण करके पुनः आकर बैठना, फिर मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा। राजा परीक्षित के दोनों हाथ जुड़ गए। राजा परीक्षित ने कहा नहीं भगवान, आप कथा सुनाते रहें, मुझे भूख प्यास नहीं सता रही। योगराज सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित, आज 4 दिन रात का समय व्यतीत हो चुका है, तुम्हें भूख प्यास क्यों नहीं सताती? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु, नैसाति दूसहा छुन्मा त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वं मुखाम भोजम च्युतम हरिकथामृतम। प्रभु, ज्यों ज्यों आपके मुखारविंद से भगवान की कथा रूपी अमृत धारा बरसने में लगा हुआ है, मेरी तृप्ति होने में लगी हुई, मुझे भूख प्यास नहीं सता रही। तभी कहा जाता है कि संसार में राजा परीक्षित के समान श्रोता कहीं मिलने वाले नहीं हैं। जानते श्रीमद् भागवत महापुराण 1-2 दिन नहीं, कितने दिन चला? 7 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात तक चली है कि नहीं? 24 घंटा लगातार 7 दिन और 7 रात कथा चलते रहा। कितने घंटे हुए? गुना भाग लगाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? लगातार 168 घंटे तक भागवत महापुराण कथा जोगराज सुखदेव स्वामी ने सुनाया और तब जाकर के पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब हम लोग कितने घंटे कथा कर रहे हैं जी? उसमें पूरा 3 घंटे सुनते हो। कितने लोग हो जो 4 दिन से लगातार 3-3 घंटे कथा सुन रहे हो? हाथ उठाओ तो। बस, अब बाकी सब अब बहुत सुन लोगे। 7 दिन में कितना सुनोगे? 7 या 21 घंटे। एक और दिन पूरा होने वाला, एक दिन में कितने घंटे हैं?
अब कितनी घंटे सुन रहे हो? अब कहते पूरा भागवत सुन लिए। 3 घंटे का भी समय पूरा हम कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं? तभी कहा गया कि राजा परीक्षित के समान श्रोता संसार में कहीं मिलने वाला। अब ऐसा नहीं, जोगराज सुखदेव स्वामी के समान भी वक्ता नहीं मिलेंगे जो लगातार 24 घंटे कथा सुना सके। किसी वक्ता की बस की बात नहीं है। तभी अद्वितीय ग्रंथ बना है कि नहीं? 24 घंटा लगातार भगवान कथामृत चलती रही। सुखदेव स्वामी ने रोका कथा को, राजा परीक्षित को मौका दिया, लेकिन राजा परीक्षित उस मौका को स्वीकार नहीं कर रहे। आप हमें कथा सुनाते रहिए। जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित वो जो समय था ना, वो द्वापरांत का समय था। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग विपर्यये। द्वापर युग का 3 चरण बीत गया, लगा 4था चरण। तो 4था चरण के लगते जितने देवासुर संग्राम में मारे गए बड़े बड़े राक्षस पृथ्वी पर आकर के राजकुमार के रूप में जन्म लेना प्रारंभ कर दिए। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, साल नरेश, विदुरथ, काशी नरेश, पौंड्रक, ये बड़े बड़े राजा लोग चारों तरफ अत्याचार करना प्रारंभ किए। और इन सब का नायक कौन बना? मथुरापति महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस। और चारों तरफ ये लोग मिलकर अधर्म अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। जानते हो, पृथ्वी महारानी कहती है कि सारे संसार का भार मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि सब मेरे पुत्र हैं। अब पुत्र का भार माता कभी व्यापने वाला नहीं है। लेकिन जब मेरे ऊपर अधर्म अत्याचारी शासन करना प्रारंभ कर दे तो उनका भार मैं बर्दाश्त कर नहीं पाती हूँ। माता पृथ्वी गौ माता के रूप को धारण करके पहुंची देवताओं के पास। देवता लेकर के पहुंचे भगवान भोलेनाथ के शरण में। भगवान भोलेनाथ लेकर पहुंचे ब्रह्मा के शरण में। ब्रह्मा लेकर पहुंच गए भगवान श्री हरिनारायण के शरण में। त्रायस्वाम प्रभु रक्षा करो। भगवान श्री हरिनारायण ने कहा कि देखो, इस समय पृथ्वी के भार को उतारने में भी असमर्थ हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए ये 28वां द्वापर का समय हो रहा है। अब प्रत्येक 28वें द्वापर में भगवान गोलोक बिहारी का पृथ्वी पर पदार्पण होता है, वही पृथ्वी के भार को उतारेंगे। संपूर्ण देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने कहा, प्रभु गोलोक बिहारी का वास कहाँ है, जो पृथ्वी के भार को उतारने वाले? अभी तक तो हम आप ही को जगदाधार जगदीश परब्रह्म परमात्मा मान रहे थे। आप ही तो पृथ्वी पर जाकर के पृथ्वी के भार को उतारने कार्य किया करते हैं। आपसे बढ़कर संसार में और कौन है? भगवान श्री हरिनारायण ने कहा, देवताओं तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं तो एकमात्र इसी ब्रह्मांड का अधिपति हूँ, लेकिन ब्रह्मांड की कोई कमी नहीं है। और अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो हैं जगदाधार जगदीश परब्रह्म परमात्मा भगवान गोलोक बिहारी, जो प्रत्येक युगों में नहीं 28वें द्वापर में एक बार पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। चलिए हम सब उनकी शरण में चले। अब तो भगवान नारायण सभी देवताओं को लेकर के आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए पहुंच गए कहाँ? जो मैं बताया था आकाश मंडल का नीला बादल भगवान वामन के नाखून से फट गया था, उसी मार्ग से होकर ऊपर प्रवेश किए। और जैसे ऊपर प्रवेश किए क्या देखते हैं? बिरजा नदी बहने में लगा हुआ। अब बिरजा नदी में गेंद के समान ग्रह उपग्रह तैरने में लगे हुए हैं। ग्रह उपग्रह को देखते हुए संपूर्ण देवताएं आगे बढ़े। जैसे बिरजा नदी के मध्य में पहुंचे तो क्या देखते हैं? श्वेत वर्ण का स्फटिक मणि के द्वारा बना हुआ दिव्य गोलोक धाम दिखाई दिया। जैसे देखे संपूर्ण देवता झुक करके प्रणाम किए, बोले गोलोक धाम की। जानते हो लोग जाते रहते हैं पीछे पीछे, कब तक? जब तक वो मंजिल दिखाई ना दे जाए, और दिख जाए तब जी वो बताने वाले को भी पीछे छोड़ देते हो, है कि नहीं?
अभी तक सब भगवान के निर्देश में चल रहे थे, लेकिन जैसे दिखाई दिया तो ब्रह्मा भगवानों से आगे हो गए। जैसे आगे पहुँचे सामने गोलोक धाम का मुख्य द्वार, क्या देखती हैं, एक दिव्य गोपी हाथ में छड़ी को लेकर के खड़ी हुई है। इतना अद्भुत सौंदर्य है कि इनकी सुंदरता से सैकड़ों चंद्रमा लज्जित हो जाएं। सैकड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान स्वरूप, ऐसी दिव्य नारी कभी ब्रह्मा जी देखे नहीं। मन में विचार किए कि लगता है यही यहाँ की स्वामिनी होगी, हमारे स्वागत के लिए आगे खड़ी हैं। आगे बढ़ करके ब्रह्मा जी ने कहा, देवी प्रणाम। तो उस देवी ने कहा, ब्रह्मा जी प्रणाम। अब किसी को आप प्रणाम कर रहे हो तो उत्तर क्या होना चाहिए? आशीर्वाद होना चाहिए। अब आशीर्वाद की जगह यदि सामने वाले भी प्रणाम करे तब क्या समझोगे जी? कि लगता है ये हमें अपने प्रणाम के योग्य नहीं मानते हैं, तभी प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ गड़बड़ी हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप यहाँ की स्वामिनी हो? गोपी आश्चर्यचकित हो गई। गोपी ने कहा, करे ब्रह्मा जी, स्वामिनी के द्वार पर क्या काम? स्वामिनी तो भीतर विश्राम कर रही हैं। मैं यहाँ की प्रधान द्वारपाल हूँ, मेरा नाम सत्यनारायणा गोपी है। ब्रह्मा ने कहा, किसको किसको प्रणाम कर दिया? ये तो द्वारपाल हैं। ब्रह्मा ने कहा, अच्छा तुम द्वारपाल हो, जाकर के भीतर बताओ भगवान गोलोक बिहारी से कि ब्रह्मा विष्णु महेश से आए हुए हैं। सत्यनारायणा गोपी ने कहा, भगवान गोलोक बिहारी के दरबार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कृपा करके आप बतलाइए, आप कौन से ब्रह्मांड से पधारे हुए हैं? ब्रह्मा चक्कर खा गया, ब्रह्मांड भी अलग अलग होता है क्या? सत्यनारायणा गोपी ने कहा, ब्रह्मा जी तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कुआं का कोई मेढक। कुआं का मेढक क्या विचार करता है? कुआं ही संसार है। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, जितने बिरजा नदी में तैरते हुए ग्रह उपग्रह देखे हुए एक एक ब्रह्मांड हैं, और एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक ब्रह्मांड के होते हैं। अब ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के नायक भगवान गोलोक बिहारी हैं। खाली ब्रह्मा कहने से काम बनने वाला नहीं है। आप कौन से ब्रह्मांड से पधारे? इतने में भगवान नारायण का आगमन हो गया। भगवान नारायण ने कहा, सत्यनारायणा गोपी, हम कृष्ण ब्रह्मांड से पहुँचे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस ब्रह्मांड का क्या नाम है? कृष्ण ब्रह्मांड। भगवान कृष्णी गर्भ के द्वारा इस ब्रह्मांड की स्थापना हुआ, इसका नाम पड़ा कृष्ण ब्रह्मांड। अच्छा, वहीं जहाँ भगवान उपेंद्र का प्रादुर्भाव हुआ था? बोले हाँ, वहीं से आए हैं। अब तो स्वागत के साथ इनको भीतर ले जाया गया। जैसे भीतर प्रवेश किए, नन्ही नन्ही छोटी छोटी गोपियां हाथ में छड़ी लिए हुए विचरण करने में लगे हुए। इतना अद्भुत सौंदर्य। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो दरवाजे वाली गोपी इन सब में फीकी है। अब विचार करो, 100 चंद्रमा के प्रकाश के समान जिसका मुखमंडल है, वो सबसे फीकी लग रही है, तो गोपियां कैसी अद्भुत होंगी। भीतर प्रवेश की राजसभा में दिव्य कदम्ब का वृक्ष है। कदम वृक्ष पर दिव्य सोने की झूला लगा हुआ, और उसमें भगवान राधा माधव विराजमान हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा मानो नीलमणि के द्वारा बनाया गया हो। दिव्य भगवान मोरपंख का मुकुट धारण किए, हाथ में दिव्य सोने की बंसी भगवान लिए हुए। ऐसा पीताम्बर मानो सोने को गलाकर पीताम्बर बनाया गया हो। बाजू में राधिका महारानी विद्युत सौदामिनी जथा, मानो बिजली के समान उनका अंग का निर्माण हुआ हो। गौरांग नीली साड़ी को धारण की हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार की हुई हैं, दिव्य मणि का मुकुट धारण की हुई, एक हाथ में दिव्य नीलकमल और एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ। भगवान राधा माधव के अद्भुत सौंदर्य को देख करके संपूर्ण देवता झुक करके प्रणाम किए। बोले रास रासेश्वर भगवान की। भगवान ने संपूर्ण देवताओं का स्वागत किया। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम भली प्रकार से जानते हो 28वां द्वापर का समय मेरी पृथ्वी में आगमन का समय हो चुका है, तो मैं शीघ्र अवतार ग्रहण करूंगा। जैसे भगवान ने कहा, बगल में राधिका मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जल का छींटा देकर चैतन्य किया गया।
राधा महारानी चैतन्य हुई। भगवान ने करे राधिके मूर्छित क्यों हो गई? राधा महारानी ने कहा प्रभु आप अभी अभी देवताओं को वचन दे रहे थे मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, तो आपके नहीं रहने पर मैं किस प्रकार से अपने शरीर को धारण करूंगी? भगवान ने कहा राधिके जब तुम मेरे बिना नहीं रह पाई तो चिंता मत करो, तुम भी चलो हमारे साथ अवतार ग्रहण करो। राधा महारानी ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। मेरे चरण का स्पर्श यदि पृथ्वी पर हो गया तो रसा रसातल जई है अब ही, पृथ्वी मेरे भार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जहाँ पर पुण्यशल्या जमुना जी ना हो, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर मैं करूँगी क्या? भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं इस गोलोक धाम का 84 कोस भूमि पृथ्वी पर प्रकट करूंगा और वहीं पर जाकर के तुम लीला विचरण करती रहोगी, तुमको वहां से बाहर आने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह करके भगवान गोलोक धाम से 84 कोस का भूमि इस पृथ्वी पर प्रकट किया, जिसका नाम ब्रजमंडल प्रसिद्ध हुआ। जानते हो जहां पर आप लोग बैठकर इस समय भगवान की दिव्य कथामृत श्रवण कर रहे हो, ये कौन से लोक से आया हुआ धाम है? गोलोक धाम की भूमि पर बैठे हो, ये हमारी पृथ्वी का भूमि नहीं है। जगत जननी राधा महारानी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं भगवान के द्वारा जैसे भगवान का अवतार हुआ, राधा महारानी का अवतार हुआ, उसी प्रकार से ब्रजमंडल का भी अवतार हुआ है। ये धराधाम में राधा महारानी को प्रसन्न करने के लिए आई हुई। जैसे पृथ्वी और ब्रजमंडल का प्रादुर्भाव हुआ, राधिका इतनी प्रसन्न हुई कि उसी समय बरसाने में प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी राधा महारानी की। अब भगवान को कितने दिन के बाद आना पड़ा जी? 7 गर्भ गिरा तो 8वें नंबर में आए हैं कि नहीं? तो कम से कम कितना आयु होगा? कहा जाता है कि भगवान श्याम सुंदर का जब बाल महोत्सव चल रहा था ना, तो राधा महारानी बृषभानु के साथ आई हुई थी और कन्हैया को गोद में खिलाया करती थी, है कि नहीं? सांसारिक आयु के दृष्टिकोण से राधा महारानी से बड़ी, राधा महारानी को भगवान श्याम सुंदर से बड़ी आयु को बताया गया कि नहीं? यही कारण है कि सांसारिक दृष्टिकोण से भगवान राधा माधव का पाणिक ग्रहण इस पृथ्वी पर संपन्न नहीं हुआ है। भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन राधा महारानी गिनती उसमें आता नहीं है। सामान्य दृष्टि से इनका पाणिक ग्रहण तो नहीं हुआ, प्रेमी प्रेमिका के आदर्श स्थापित किए हैं, लेकिन गर्ग संहिता, राधा माधव चिंतन, ये ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि भगवान राधा माधव का पाणिक ग्रहण अलौकिक रीति से स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न कराया गया था। कौन से स्थान पर? ये श्रीधाम वृंदावन से ज्यादा दूरी पर नहीं है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा राधा माधव का पाणिक ग्रहण संपन्न कराया गया। आप सब करीब में आए हो कि नहीं? जरूर चाहिए कि आप उस भांडीर वन में जाकर के भगवान राधा माधव का दर्शन करो। राधा महारानी तो प्रकट हो गई। भगवान ने करे देवताओं तुम्हारी पत्नियों को आज्ञा करो, सब गोपियां बन करके चले राधा की संरक्षण में, और तुम संपूर्ण देवता ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हो जाओ। कुछ ही दिन के उपरांत मैं भी ब्रजमंडल में प्रवेश करूंगा। अब तो संपूर्ण देवताएं आकर के पृथ्वी पर ब्रजमंडल में गोप ग्वाल के रूप में निवास करना प्रारंभ कर दिए। इधर महाराज कंस यद्यपि दुष्ट था, लेकिन अपनी बहन देवकी से बड़ा स्नेह किया करते थे। चचेरी बहन, जब देवकी का पाणिक ग्रहण संपन्न हुआ, बस देव के साथ इनकी विदाई के समय ऐसे लालायित हो गए थे कि स्वयं सारथी बन करके चलने लगे। थोड़ी ही दूर पर पहुंचे थे, भगवान लीला बिहारी का लीला प्रारंभ हो गया। आकाशवाणी हुआ ज्ञादिष्टा प्रभुनांसेन कार्यार्थे संभविष्यति
अस्यास्त्वयामष्टमो गर्भो कंसायाम सहसे बुध। अरे पापी कंस, जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से तुम पहुंचाने के लिए जा रहे हो, इसी के 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जानते हो जो दुष्ट होते हैं ये ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, सीधा फैसला लेते हैं, है कि नहीं? ना रहे बांस ना बजे नहीं होगी देवकी, कहाँ से होगा देवकी का लाल और कहाँ से आएगा मेरा? मारने के लिए उद्यत हो गए। वसुदेव बारंबार समझाया, अंत में वसुदेव ने वचन दिया कि देवकी के जो संतान होंगे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम देवकी के प्राण का हरण ना करो। वसुदेव सत्यवाचा है, भली प्रकार से कंस जानते हैं। बड़े आनंद के साथ विदा किया गया। दिवस जात नहीं लागई 12, समय को बीतते देरी लगती नहीं। कुछ दिन के उपरांत देवकी का प्रथम लाल का प्रादुर्भाव हुआ कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभी। अद्भुत बालक का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वचनबद्ध वसुदेव जी लेकर पहुंचे कंस के दरबार में। कंस ने देखा नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बोले ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। वसुदेव ले तो जा रहे हैं लेकिन प्रसन्न नहीं, क्योंकि जानते हैं सर्प की चाल में और दुष्ट की बात में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इतने में पहुंच गए देवर्षि नारद, एक पुष्प को लिए हुए और सामने रख दिए कंस के। पहला कौन, दूसरा कौन, 8वां कौन? अब नारद जी के द्वारा बुद्धि गड़बड़ाने में कितनी देरी। कंस ने कहा कि भाई फूल में अब बालक में अंतर है कि नहीं? जो पहले जन्म लिया वो पहला। ये बड़े समझदार हो जी, 7 लाइन खींचे, बोले अब बताओ पहला कौन, दूसरा कौन, 8वां कौन? बोले इधर से गिनो तो वो 8वां, उधर से गिनो तो ये 8वां, बीच से गिनो तो। अब जहाँ शुरू करो पीछे 8वां नंबर। बुद्धि गड़बड़ाने में देरी नहीं, सबको मार डालूं? बोले मैं कौन होता हूँ किसी को बोलने वाला? दुष्ट को कुछ समझ में आया नहीं, आगे बढ़ करके बालक की हत्या करना प्रारंभ कर दिए। 6 बालक को समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ में पहुंचा भगवान शेषधाम। देजी पुंज प्रकाश को देख करके कंस भयभीत हो गया। लगता है नारद का वचन सत्य है, कह दिए थे 8वें गर्भ में आऊंगा, लेकिन 7वें में मेरा काल आ चुका है, कब प्रकट हो जाए कोई ठिकाना नहीं। ऐसे मान करके नजर बंद कर लिया गया। भगवान ने देखा कि देव की नजर बंद हो चुकी है। यदि बालक का जन्म हुआ, संकर्षण को मारने का प्रयास करेगा कंस, लेकिन संभव नहीं। और कंस के हाथों, कंस का मृत्यु भगवान संकर्षण के हाथों संभव नहीं। और जब दोनों एक दूसरे को मार नहीं पाएंगे तो युद्ध बड़ा भयानक होगा। क्या करूं जिससे इनके युद्ध को टाला जा सके? तब भगवान ने योग माया का ध्यान किया। आज्ञा हुई योग माया को कि देवकी के गर्भ को संकर्षण के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। ऐसा प्रतीत हो कि देवकी का गर्भ गिरा है, लेकिन स्वप्न में दोनों को वृत्तांत बता देना। और रोहिणी के यहाँ जाने के बाद तुमको आने की आवश्यकता नहीं, तुम चली जाना कहाँ? यशोदा के गर्भ में। इधर 8वें बालक के रूप में मैं आऊँगा और हमारा तुम्हारा अदला बदली होगा। यदि कहीं ये कार्य को तुम करोगी, इस कलिकाल में तुम संसार के सभी प्राणियों के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होगी। एक बार शायद भगवान ने कहा मेरी पूजा लोग बंद कर दें, लेकिन तुम्हारी आराधना में कोई कमी होने वाला नहीं है। जैसे सुनी बड़ी प्रसन्न होकर के योग माया ने अपने कार्य को सिद्ध किया। और यही प्रश्न था कि नहीं, एक बालक शरीर के त्याग किए बिना 2 माह तक गर्भ में कैसे गए? तो योग माया का खेल। देव की गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। इसलिए दोनों गर्भ में संबंध है कि नहीं? इसलिए रोहिणी का पुत्र बलराम और देवकी का पुत्र भी बलराम को कहा गया। जैसे पता चला देवकी गर्भ गिर गया, बड़े प्रसन्न हो गए कंस। मथुरावासियों ने कहा कंस का इतना अधर्म अत्याचार बढ़ रहा है कि बेचारी देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। अब तो बारंबार देवी देवता प्रार्थना में लगे हुए, प्रभु प्रकट होइए, प्रकट होइए। भगवान ने देखा कि देवतागण बेचैन व्याकुल हो रहे,
तो देवकी के गर्भ का ऐसा निर्माण किया भगवान कि देवकी को लगा कि मैं गर्भ से हूँ। भगवान कभी गर्भ में जाने वाले नहीं हैं। कंस ने जब इस समय देखा तो उस समय तो सूर्य का तेज दिखता था, अब तो करोड़ों सूर्य का तेज आया था काल, लेकिन नष्ट हो गया। अब दोबारा शक्ति लेकर के पुनः आ चुका है। अब ना मालूम किस काल में मेरा प्राण का हरण हो जाए। अब नजरबंद से काम नहीं चलेगा। तब देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया जाए। आज्ञा हुई रात भर जाग करके निरीक्षण करो, कहीं कोई आने ना पाए। रात भर जाग जाग करके निरीक्षण किया करते थे, लेकिन द्वारपालों को पता नहीं चलता कब देवता आकर प्रार्थना करे और स्वर्ग की पुष्प बरसाए। ये फूल कहाँ से आया? द्वारपालों के हमें पता नहीं। इतने फूल जब यहाँ आ सकते हैं तो बालक यहाँ से गायब हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इनको कहता हूँ तुम लोग रात भर जाकर पहरेदारी करो, लेकिन राजा आज्ञा दे सकता है, स्वयं खड़े होकर पहरेदारी नहीं कर सकता। लगता है सो जाते होंगे। कंस ने कहा जो देवकी के 8वें लाल के जन्म होने का समाचार सबसे पहले नंबर आकर के मुझे देगा, उसको मैं इनाम दूंगा। वैसे भले नहीं जागेंगे, इनाम के लोभ में जागेंगे कि नहीं? तो रात भर निरीक्षण किया करते थे द्वारपाल कि कब देवकी के लाल जन्म ले और कब जाकर हम कंस को सूचना दें। लेकिन कब देवता आकर के स्तुति प्रार्थना करते और फूलों की वर्षा किया करते, इनको कुछ पता चलता नहीं था। दिनों रात कंस बेचैन व्याकुल रहना प्रारंभ हो गए। धीरे धीरे गर्भ की आयु जब 9 महीना को प्राप्त हो गया तो एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं गर्भस्थ शिशु का प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए बोले प्रभु सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य ही आपका व्रत है, सत्य ही आपका स्वरूप है, त्रिकाल में आप सत्य हो, सत्य ही आपके नेत्र हैं और सत्य के द्वारा ही आपको पहचाना जा सकता है। हे सत्यात्मक पर ब्रह्म परमात्मा, मैं आपके शरण में आया, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बारंबार ब्रह्मा जी गर्भस्थ शिशु का प्रार्थना करना प्रारंभ किए। ये दृश्य देखकर देवतागण दंडवी बजाते हुए फूल बरसाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री हरि नारायण 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 हो श्री हरि। भजमन नारायण 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 हो भजमन नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 हो बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब बारंबार देवतागण प्रार्थना करने लगे, भगवान ने अपने मन में निश्चय किया कि अब मैं प्रकट होऊंगा। जैसे भगवान ने विचार किया मैं प्रकट होऊंगा, दिशे प्रसे दुर्गमनम निर्मलो गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकर। मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी महारानी अपने पुत्र मंगल को लेकर सामने खड़ी हो गई। चारों तरफ मंगल में वातावरण छा गया। कंस के अत्याचार के कारण यज्ञशाला के यज्ञ को बुझा दिया गया था। जैसे भगवान ने विचार किया प्रकट होऊंगा,
यज्ञ की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। भगवान जब प्रकट होने के विचार किए, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि 12 बजे एक समय। कमल कब खिलता है? भगवान सूर्य नारायण को देखकर, प्रातः काल। लेकिन जैसे भगवान ने विचार किया मैं प्रकट होऊंगा, आधी रात को सरोवर में कमल खिल गए। क्योंकि एक सूर्य के आने पर कमल खिल जाती है। जहाँ करोड़ों सूर्य के समान भगवान आने वाले हैं, कमल खिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भादो का महीना, अंधेरी पक्ष है कि नहीं, वर्षा ऋतु, जल बरसने में लगा हुआ। मेघ को बरसते देखकर चांदनियों ने प्रार्थना किया कि हमको भी भगवान के दर्शन का मौका दे दो, थोड़ी देर के लिए बरसना बंद कर दो। चांदनियों के प्रार्थना को सुनकर मेघ जल बरसाना बंद कर दिए। और जानते हो, जल बरसना जब बंद हो जाए तो बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चलती है कि नहीं। चारों तरफ दिव्य सुगंधमय वातावरण स्थापित हुआ। चांदनियाँ आकाश मंडल में छिटक करके भगवान के दर्शन की लालसा लिए हुए एक टक देखने में लगे हुए, विश्राम करने में लगे हुए हैं देव की वसुदेव। अचानक देव की घबरा करके अपने नेत्र को खोली। क्या देखती हैं? आश्चर्य! इनके शरीर के जितना तेजी पुंज प्रकाश है, ये धीरे धीरे निकलकर पुंजीभूत होने में लगा हुआ। अपने शरीर के तेज को बाहर निकलते देखकर घबरा करके वसुदेव को जगाई। वसुदेव जाग करके देखे, आश्चर्य! संपूर्ण देवकी का तेज सामने पुंजीभूत हो चुका है। देव की वसुदेव दोनों ध्यान से देखने में लगे हुए। उस तेजी पुंज प्रकाश में ही सहसा भगवान दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, रास रासेश्वर भगवान की। अद्भुत सौंदर्य भगवान का। ठगी सी रह गई देव की वसुदेव, मुख से कुछ बोलते नहीं बन रहा। भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि देखो देव की वसुदेव, दिव्यम चक्षु ददामि, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, अपने पूर्वजन की बातों को देख लो। जैसे कहा गया, देव की वसुदेव अपने पूर्वजन में प्रवेश कर गए। क्या देखते हैं? महारानी प्रश्नी, महाराज सुतपा घनघोर तपस्या करने में लगे हुए भगवान के। जब इनकी तपस्या पूर्ण हुई, भगवान स्वयं इनको दर्शन देने के लिए आए। बोलिए क्या वरदान चाहते हो? चाहते थे भगवान को अपने पुत्र के रूप में, लेकिन कैसे बोले कि आप ही हमारे पुत्र बनो? तो क्या निकला मुंह से? प्रभु आपके समान पुत्र होना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन बाद में भगवान ने विचार किया, मेरे समान संसार में कौन है जी? और दान की महिमा कहा गया सिन्हा जी, जिस वस्तु का दान करो उसी को प्रदान करो, दान पूरा होगा। तभी कहते हैं जो संकल्प करो उसको तुरंत पूरा कर दो, अपने पास रखो मत। जो पास में रखोगे कहीं नष्ट हो गया तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो नष्ट हो गए तो उसके बराबर दूसरा दे देते हैं। तो उसके बराबरी का दूसरा वस्तु भी देने पर वो दान पूर्ण होने वाला नहीं है। जानते, संकल्प किए हुए दान को ही देना चाहिए। और कदाचित उसको किसी कारण से देने में असमर्थ हो तो उस दान के समान 3 गुना जब दान करोगे तब वो दान की पूर्णता कहा गया। भगवान ने कहा मैं ये नहीं बोला कि मैं आऊँगा मेरे समान, अब मेरे समान कोई है नहीं। तो भगवान ने कहा दान कैसे पूर्ण होगा? भगवान ने कहा मैं ही 3 बार इनके घर में जाऊँगा। तो पहली बार महाराज सुतपा और महारानी प्रश्नी के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम प्रश्न गर्भ प्रसिद्ध हुआ, जो इस ब्रह्मांड के संस्थापक हैं। हम लोग कौन से ब्रह्मांड में रहते हैं? कृष्ण ब्रह्मांड। भगवान कृष्ण गर्भ के द्वारा स्थापना किया गया। दूसरे जन्म में यही अदिति और कश्यप ऋषि हुए, जिनके घर में भगवान उपेंद्र का
प्रादुर्भाव हुआ, जिसको वामन के रूप में कहा गया। और तीसरी बार इस समय भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ प्रकट हो गए। क्या है? भगवान कृष्ण के रूप में। जैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान ने कहा देखो देवकी वसुदेव, भली प्रकार तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन जैसे मैं बाल रूप में आऊँगा, मेरी कुछ लीला शेष बची हुई है, तो यहाँ से लेकर के मुझे गोकुल में पदार्पण कराना, वहाँ कन्या का जन्म हुआ उसको लेकर के चले आना, तुम्हारी सत्यवादिता में कोई भी अड़चन आने वाला नहीं है। ऐसे कहकर भगवान दिव्य शरीर को त्याग करके अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हो गए। के तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुज शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मंगल शोभिकौस्तुभम पीतांबर सान्द्रपयोध सौभगम। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, भगवान अद्भुत नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हुए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, देवता गण दंड बजाते हुए फूल बरसाने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। भगवान के अद्भुत स्वरूप जैसे देखी, भूल गई देवकी, हाथ में हथकड़ी बेड़ी है, दौड़ पड़ी कन्हैया को उठाने के लिए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गया। कन्हैया को हृदय से लगाई हुई माता देवकी, लेकिन वसुदेव का ध्यान कन्हैया की ओर नहीं है। उसका ध्यान किधर है? भगवान की आज्ञा पूरा करना है, नार फूल सहित बालक को लेकर जाना है, तो कुछ न कुछ साधन चाहिए कि नहीं। इधर उधर देखना शुरू किए तो क्या मिलेगा कारागार में जी? कुछ लोग कहते हैं सूपा था, और कुछ लोग कहते हैं टुकना था, है कि नहीं? वो सामने पड़ा हुआ था। अब उसी को लेकर के आए और देवकी के गोद से कन्हैया को अपने हृदय से लगाए। बालक पहली बार गोद में आया है, तो बाल जन्म महोत्सव में न्यौछावर जरूरी कि नहीं? अब वसुदेव के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन बालक गोद में आया, कुछ ना कुछ न्यौछावर बहुत जरूरी है। तो मन ही मन संकल्प किया, अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं कारागार से बाहर आऊँगा 10,000 गाय ब्राह्मणों को मैं दान करूँगा। और संकल्प करने के बाद वहाँ से अपने सिर में लेकर वसुदेव जी आगे बढ़े। जो जो आगे बढ़ते हैं द्वार खुलते जाता है। और जैसे कारागार से बाहर आए, चांदनियों ने दर्शन किया, और चांदनियों ने जब दर्शन कर लिया तब बोले मेघ अब हमारी बारी है। मेघ बरसना प्रारंभ हो गया कि घन घोर घटा बिजली चमके, 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 घन श्याम लिए वसुदेव चले, घन वसुदेव चले, घन श्याम लिए वसुदेव चले, घन श्याम लिए वसुदेव चले, घन घोर घटा बिजली चमके, घन घोर घटा बिजली चमके। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। वसुदेव जी को ऐसा अनुभव हुआ कि जल तो खूब बरस रहा, लेकिन दूरे दूर बरस रहा, करीब में नहीं है। क्यों? क्योंकि जल का एक बूंद भी वसुदेव के ऊपर नहीं आ रहा। वसुदेव को ऐसा प्रतीत होता है जल तो बरस रहे लेकिन दूरे ही दूर। कारण क्या था कि जहाँ भगवान पहुँचे हुए हैं तो शेष नारायण पीछे रहने वाले नहीं हैं। छत्ता कौन बना हुआ? भगवान शेष नारायण। आगे बढ़ते हुए पहुँचे जमुना किनारे, जमुना में आई बाढ़। अब तो साहस नहीं हो रहा है आगे बढ़ने का। एक सिंह आकर छलांग मारे, जमुना को पार कर गई। साहस बढ़ा वसुदेव का कि लगता है जमुना में रात के कारण बाढ़ दिख रहा है। ऐसा बाढ़ है
नहीं है, क्योंकि सिंह कैसे पार कर जाए। अब तो आगे बढ़ना प्रारंभ किए। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं, जमुना बढ़ने में लगी हुई, कन्हैया को ऊपर उठाने में लगे हुए। अब तो बसदेव डूबने लग गए। भगवान ने कहा जब तक चरण ना धोए मानने वाली नहीं है। भगवान ने अपने चरण को नीचे किए। जमुना जी भगवान के चरण को धो करके दो भाग में विभक्त हुई। बसदेव भीतर प्रवेश किया नंद भवन में, बालक को वहाँ छोड़े और कन्या को लेकर के वापस बसदेव जी चले आते हैं। और जैसे बसदेव जी कन्या को लेकर के आए, हथकड़ी बेड़ी लग गया, बड़े जोर से रुदन करने लगी। द्वारपाल जाग गए और द्वारपाल दौड़ करके सूचना दिए कंस को। दौड़ करके कंस आया, प्रयास किया मारने का उस कन्या को, लेकिन वो संभव नहीं था। साथ में आकाश में बिजली बन करके उड़ गई। बोले दुष्ट तू मुझे क्या समाप्त करेगा, तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं अन्यत्र प्रकट हो गया है। और वहाँ से आगे बढ़ करके माता विंध्याचल पर्वत में निवास की, नाम पड़ा विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। और इधर प्रातः काल होते ही बाबा नंद के भवन में आनंद मनाया जाने लगा। बोलिए नंद के लाला की। कब आएंगे? बोलो श्री नंद के लाला की जय। नंद के द्वार हो द्वार, लाला के दर्शन करिया मैं। चलो नंद के द्वार हो द्वार, लाला के दर्शन करिया मैं। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है। भयो सबही को मन भायो है। भयो सबही को मन भायो है। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। भयो सबही को मन भायो है। भयो सबही को मन भायो है। वो सब गाओ मिल गाओ मंगल चार हो चार, लाला के दर्शन करिया मैं। चलो नंद के द्वार, मिल चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन करिया मैं। एक एक करके फेंकते जाओ। लाला के दर्शन करिया। ओ ब्रज मंडल धूम मची भारी, नंद धूम मची भारी। प्रगट्यो है कोई अवतारी। तोरे कोई अवतार। ब्रज मंडल धूम मची भारी, नंद धूम मची भारी। प्रगट्यो है कोई अवतारी। कोई अवतार। हे सुर रहे ओ सुर रहे न गाने बार, ओ बार, लाला के दर्शन करिया एक एक करके वो सब चलो नंद के द्वार, हाँ
नृत्य करते हुए होली फैलाएंगे सामने की ओर, होली फैलाओ, होली पीछे वाले सभी होली फैला के लो। और सब लाला के जन्म की खुशी में सब नाचो गाओ। हाँ थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ ओ ब्रज में नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। जयकार नंद घर लाला जायो है। अभी रोक दो, नाचने दो। ओ ब्रज में है रही है जयकार नंद घर लाला जायो है। नाचने दो थोड़ी देर। ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही है जयकार नंद घर लाला जायो है। तेरी जूठ के जूठ नंद घरिया में, ग्वाल ग्वाल सब मंगल गावे। जूठ के जूठ नंद घरिया में, तेरी ग्वाल ग्वाल सब मंगल गावे। तेरी ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, हे ब्रज में है रही है जयकार नंद घर लाला जायो है। तेरी लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हाँ
नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही लेने लगे बधाई। हे नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, हे सब ही लेने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुख तो काहू न जायो है, हाँ ना काहू और जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में है, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो। हे हाथी दीने घोड़ा दीने, हे हाथी दीने घोड़ा दीने, हे जवानन को हाथी घोड़ा, हे जवानन को हाथी घोड़ा। हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो। ब्रज को ब्रजचंद्र भयो, हे ब्रज को ब्रजचंद्र भयो, यशोदा को लाला भयो, नंद के आनंद भयो, हे 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 नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हे रतन दिए हार दिए गैया ब्याई हाल की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याई हाल की, हे रतन दिए हार दिए कंठा और कटला दिए, दीदी मुक्ता माल की, कंठा और कटला दिए, हे कंठा और कटला दिए, दीदी मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो, 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 हे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो। तेरी बाजन दे भाई, आज बधाया भाजन दे, भाजन दे, तेरी बाजन दे भाई, आज बधाया भाजन दे। तेरी कहाँ बधाया भाजन दे, कहाँ बधाया भाजन दे, भाजन दे, भाजन दे भाई, आज बधाया भाजन दे। तेरी भाजन दे, भाजन दे भाई, आज बधाया भाजन दे। तेरी रानी यशोदा ने लाला जायो, तेरी रानी यशोदा ने लाला जायो।
बधाया बाजन दे तेरी यहाँ बधाया बाजन दे वहाँ बधाया बाजन दे बाजन दे बाजन दे बाजन दे भाई आज बधाया बाजन दे तेरी बाजन दे बाजन दे भाई आज बधाया बाजन दे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो आदि दीने घोड़ा दिए हे आदि दीने घोड़ा दिए जवानन को हाथी घोड़ा हे जवानन को हाथी घोड़ा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोब्र चंद्र भयो गोब्र चंद्र भयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो कृष्ण कन्हैया लाल की नंद के लाला की चलिए कौन बाबा के घर जाएगा तो यार हम कौन बाबा के घर जाएगा चलिए चलते हैं अर्जी हाँ बधाई लेके आओ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी हे हाँ बधाई लेके आऊंगी और क्यों जाना है नंद बाबा के घर मैंने सुना भयो है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने सुना है वहाँ गाना भयो है लाला के दर्शन पाऊंगी जाके लाला के दर्शन पाऊंगी बधाई लेके आऊंगी राजी बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी बधाई लेके आऊंगी बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी ये वाला गाओ। हो जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हो जियो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो
तेरी लाला की बधाई सुने आए सब देवगण जय जय उच्चारे बाजे दुंदुभी ताल की इंद्राणी रुद्राणी ब्रह्माणी आदि आदि ठाणी गीत गावे नव मंगल रसाल की नाग नर किन्नर सरवाने से फिरत हैं आरती उतारे ले बलैया नंद लाल की ब्रज में प्रचंड भयो यशोदा के प्रचंड भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो यशोदा के लाला भयो हे ब्रज को ब्रजचंद्र भयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो हाथी दीने घोड़ा दीने हाथी दीने घोड़ा दीने हे जवानन तू हाथी घोड़ा हे जवानन तू हाथी घोड़ा हे नंद के आनंद भयो 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 और नंद के लाला की जय भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला हो हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती मत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापी
कलियों को पाप से है तारती। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं माइक लेके सदा वसन्तं। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सभी से निवेदन, दोनों हाथ जोड़ के श्री भागवत भगवान की प्रार्थना करेंगे। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही श्रीकृतोषि मयानाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्मग्रह गृहीतांगम मामुद्धर भवानवाद मनोरथो मदीयोयम सर्वथा सफलस्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव दासोहम तव केशव दासोहम तव केशव। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जलीवे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगन्धित सुमन रहे सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं हे बाल कृष्ण करो स्वीकार हे नंदलाल करो स्वीकार। बोल श्री भागवत महापुराण की और जोर से बोल श्री भागवत